जो भी किसान धान की खेती छोड़कर कपास, मक्का, अरहर, मूंग या फिर किसी दूसरी फसल की तरफ रुख करता है, उसे 7,000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। अभी तक हजारों किसान लगभग 1 लाख एकड़ पर अन्य फसलें बोकर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। हमने हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं। ये प्रयोगशालाएं शिक्षण संस्थानों में भी खोली गई हैं, जिनमें विद्यार्थी अर्न व्हाइल यू लर्न अर्थात काम करे, पढ़ाई करे और साथ में पैसा भी कमाए। कार्यक्रम के तहत मृदा परीक्षण के लिए एक निश्चित शुल्क ले सकता है और पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकता है। हमने आधुनिक तकनीक से कम पानी में अधिकतम सिंचाई को भी बढ़ावा दिया है। इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजवाहों को पक्का किया जा रहा है और 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को दोबारा पक्का किया जा रहा है। और हमारा संकल्प है कि हम हर खेत तक पानी लेकर जाएंगे और हर किसान तक उसके हिस्से का पानी पहुंचाएंगे और ये हम माइक्रो इरिगेशन के जरिए करके दिखाएंगे। इसी प्रकार खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए 5 क्रम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है। भाइयों बहनों, शिक्षा समाज और देश का भविष्य तय करती है। इसलिए हमने कौशल व संस्कार से युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूर्णतः लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस नीति के अनुरूप प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की केजी से पीजी तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 136 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्म भारत का जो नारा दिया है वह कौशल के जरिए ही साकार हो सकता है। इसलिए हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षा में अग्रणी स्थान पर रहे, इसके लिए हमने सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किया है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आईआईटी मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। हमने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता अवधि 5 साल से बढ़ाकर आजीवन की है। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश कर रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसको करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75% आरक्षण ये दिया जा रहा है। इन 75 सालों में ही देश ने ओलंपिक में अपने 100 सालों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा उसमें अग्रणी रहा। हमारे युवाओं की खेलों में उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि और प्रथम श्रेणी की अधिकारी की नौकरी दी जाती है। चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि इस बार दी गई है।
जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें 15-15 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का भी प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। इसके अलावा 85 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान कर दी गई है। हमने अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का मासिक मानदेय बढ़ाया है। तेनजिंग नोर्गे में भीम पुरस्कार विजेताओं को